जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। सेनेट का इस्लामाबाद में जो इंतखाब हुआ, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हुकूमत के कैंडिडेट हफ़ीज़ शेख साहब वहाँ पे हार गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 169 वोट पड़े हैं और हफ़ीज़ शेख साहब को गालिबन 164 वोट पड़े हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्हीं इंतखाबात में इस्लामाबाद के अंदर ही, सेनेट के अंदर ही, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून मेंबर वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी, फौजिया साहिबा, वो इलेक्शन जीत गई हैं। उनको 174 वोट पड़े हैं, लेकिन हफीज शेख साहब को सिर्फ 164 वोट पड़े हैं। इसकी क्या वजह है जी? इसकी वही वजह है जो आपने कल खबरों में भी सुनी, जो वीडियो भी हमारे सामने आई, जिसमें हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे अपने वालिद साहब के लिए किस तरह वोट खरीद रहे थे। वोट खरीदने के साथ साथ वो ये भी बता रहे थे कि वोटों को जाया भी किया जा सकता है। अगर कोई मसला हो तो आप बेशक हमें वोट ना दें, आप जाया कर दें। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 7 वोट जाया हुए हैं। अब वोटों का डिफरेंस जो है वो 5 वोटों का है, 164 169। 7 वोट जाया हुए हैं। अगर वो 7 वोट हफीज शेख साहब को पड़ते तो हफीज शेख साहब का नंबर 171 हो जाता, उनको 2 वोटों की अक्सरियत हासिल हो जाती और वो जीत जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वोट जाया हुए हैं। जो वोट जाया हुए हैं, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आपको याद होगा कि कल ही जो वीडियो सामने आई यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की, उसमें वो जिन लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उनको वो ये भी बता रहे थे कि आपने वोट हमें किस तरह डालना है, अगर नहीं डाल सकते आप वोट तो आपने वोट जाया किस तरह करना है। मैं चाहता हूं कि पहले आप जरा वो वीडियो देखें, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस्लाम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भेज दूंगा, तस्वीर भी खींच दूंगा इसकी। ठीक है, 71। अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने, फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट मतलब मैं अपने लिखूंगा, अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे? बैलेट के ऊपर तो वोट ज़ाया हो जाएगा। वोट जाया जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लेंगे आप में, अगर हाँ, अगर जी, आपने देखा इसमें वो बता रहे हैं कि आपने ये करेंगे वो करेंगे तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। अब इस इंतखाब में हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो इंतखाब हुआ है, जो इलेक्शन हुआ है, इसमें जो ज़ाया वोट हुए हैं, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। 7 वोट ज़ाया हुए हैं। और यहीं पर जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनके मुकाबले में दूसरी कैंडिडेट थी अपोजिशन की, वो अपोजिशन की कैंडिडेट हार गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फीमेल खातून कैंडिडेट इस्लामाबाद से जीत गई हैं इन्हीं इलेक्शंस में। इसलिए कि उनके मुकाबले में जो खड़ा था उसके लिए कोई वोट नहीं खरीद रहा था। शायद यही वजह है कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के इत्तेहादी जीत गए, लेकिन जहां पे वोट खरीदने बेचने की बातें हुई, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो सामने आई, उसमें पैसों की भी ऑफर हो रही थी। आप खुद अभी इस वीडियो में देखें जरा किस तरह उनको पैसों की ऑफर वगैरह हो रही है, तो फिर उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नासिर शाह ने मुझे कहा है, रज़ाई साहब से मुझसे बात की है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, हम आपको वहाँ पर सिंध में 5-5, 6-6 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, मैं भी फ़ोन करता हूँ, आप उसकी बात सुन लें। जो कहेंगे तरक्याती काम चाहिए, हम सारे तरक्याती काम करेंगे, जितने मर्जी के करेंगे। 10 करोड़ के चाहिए, 10 करोड़ के भी दे देंगे। उस 10 करोड़ में भी आपको पता है आधे होंगे आपके। कोई ऐसा बंदा है जो नासिर शाह और आपके दरमियान का बंदा होगा? यहाँ नहीं हो सकता पेमेंट का। यहाँ बहुत ऐसे यहाँ अच्छा का हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा आंखें होंगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच है, यहाँ से लेके कैसे जाओगे? नहीं, मेरी एक ही कराची में करनी है। असलम का भी पूछ लेना, वो भी कराची चाह रहा उसका भी कराची चाह रहा हूँ। वो खैर है, ये तो हम आपसे कल भी बात कर लेते हैं ना, अभी यह रात में बता देंगे आपको। फाटा में, KPK में, हर जगह एक ही रेट है। मैं आपको बता रहा हूँ, कराची में हम कराची में आपसे भी नीचे रेट है क्या? एक रेट, दो रिजर्व का होगा, रिजर्व के 2 रेट नीचे, एक रेट MQM का, वो थोड़ा सा ऊपर है। जी, आपने सुना वो किस तरह कह रहे थे, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे, इतनी फंडिंग दे देंगे। नासिर शाह साहब से हमारी बात हो गई है और फिर उनसे पूछा जा रहा है कि यार पेमेंट यहाँ पे दे दो, पेमेंट वहाँ पे दे दो। अब कोई भी बंदा, आम बंदा, वो अगर किसी पुलिस वाले को 50 रुपया ऑफर कर रहा हो रिश्वत का भी, तो उसके दिल में खौफ होता है, कोई डर होता है कि यार पता नहीं आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह लेन देन की बातें हो रही हैं, उसको देख के, उसको सुन के तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग
मतलब इस चीज के आदी मुजरिम हैं ये लोग पहले भी इस तरह कर चुके हैं, तभी इतने कॉन्फिडेंटली ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यार 10 करोड़ तुम्हें दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे। अगला कह रहा है नहीं यार हमारी कमर सीधी हो जाएगी, पेमेंट हमें इस्लामाबाद में करवा दो। दूसरा कह रहा है नहीं जी पेमेंट हम आपकी कराची में करवा देंगे। फिर उन्होंने उनकी जो सिंध के एक वजीर हैं नासिर शाह साहब, उनसे भी बात करवाई। हैदर गिलानी साहब ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे ने, इन लोगों की जिनको वो खरीदने की कोशिश कर रहे थे अपने वालिद साहब के इंतखाब के लिए। अब यकीनन इसमें उनको काफ़ी हद तक कामयाबी हुई होगी, तो आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ये इंतखाब जीते हैं। तो फिर उन्होंने जब नासिर शाह साहब से बात करवाई, जो सिंध के एक वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और जमहूरियत की बड़ी बातें करते हैं। आप ज़रा उनकी ऑडियो भी सुन लें कि वो किस तरह बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम किस तरह लुक आफ्टर करेंगे इन लोगों को। खड़े हैं, ये चारों हैं, आप हमारे साथ ना मेहरबानी करने पैकेज के ऊपर जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा दूंगा खुद ही। भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे जिम्मे। जी आपने नासिर शाह साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा 5-10 करोड़ जिस तरह भी है कोई मसला नहीं, बाकी जो इनके काम है वो मेरे जिम्मे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सेनेट के इंतखाबात के अंदर धांधली होती है, लोगों को ख़रीदा जाता है। और यही वजह है कि हुकूमत इसको लेके सुप्रीम कोर्ट गई, और जब वो सुप्रीम कोर्ट गई तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सियासतदानों ने, बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये शोर मचा दिया कि ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन में खुफिया बैलेटिंग है, खुफिया बैलेटिंग ही होनी चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जो एक वोट खरीदने के लिए 5-5, 10-10 करोड़ रुपया देते हैं, वो अपने बयानिए को, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए सियासी कमेंटेटर्स को, सहाफ़ियों को, टीवी पे आने वाले लोगों को, लिखने वाले लोगों को क्या कुछ नहीं देते होंगे, जिसकी वजह से फिर ये लोग ट्वीट्स भी करते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में भी आके बातें करते हैं, लिखते भी हैं कि जी वोटिंग उसी तरह होनी चाहिए, खुफिया वोटिंग होनी चाहिए, अगर खुफिया वोटिंग नहीं होगी तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अब ये जो कुछ हो रहा था सामने, जो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से वोटों को खरीदा जा रहा है, किस तरीके से मेरे और आपके पैसे को, आवाम के पैसे को कहा जा रहा है कि जी आपको हम 5 करोड़ दे देंगे, आपको हम 10 करोड़ दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। आपका जो तरक्याती फंड्स हैं उसके हम आपको 10 करोड़ देंगे, उसमें से भी 5 करोड़ आपके। यही वजह है कि आज आप जब सिंध में देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालत है, ना पीने का साफ पानी है, ना कुत्ते के काटने की वैक्सीन है, थर में बच्चे मर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया है वो किधर जाता है और किन कामों पे खर्च होता है। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर हमारे 3 MPA अगवा कर लिए, उनको वो उठा के ले गई, ज़बरदस्ती उनकी ख्वाहिश है कि ये हमें वोट दें, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। उन MPs के हवाले से पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि वो खुद आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही नहीं जी या तो उनको कोई रिश्वत दी गई है या फिर उनको अगवा किया गया है। इस हवाले से हैदर गिलानी साहब ने इस वीडियो के अंदर क्या कहा वो भी आप सुन लें जरा। नहीं हमने तो 3 आपके MP उठा लिए वहाँ के वो हमारे वोट दे रहे हैं, वो इस टाइम मुझे पता है किस जगह पे बैठे हैं। आपने सुना, वो कह रहे थे कि हमने 3 MPA वहां पे उठा लिए सिंध में, और वो जिस जगह पे इस वक्त हैं मुझे उसका भी पता है। तो ये हालत है जी हमारी जमहूरियत की, ये हालत है हमारे सेनेट के इंतखाबात की। आम इंतखाबात में हम रोते हैं, आम इंतखाबात में हम गिला करते हैं कि लोग बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दे देते हैं। ये वो लोग हैं जो मुंतखब होकर असम्बलियों में गए हैं, इन लोगों ने किस तरह अपने वोट बेचे, किस तरीके से इस इंतखाब को मैनेज करने की कोशिश की गई, किस तरीके से पैसे ऑफर हो रहे थे और उसके बाद MPs तक को अगवा किया गया, या फिर उनको कोई रिश्वत दी गई या कोई ऑफर दी गई, कोई लालच दे के अपने साथ मिलाया गया। बाद में जब वो MPA आए सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनके अपने लोगों ने उनको पकड़ लिया। जरा आप वो भी छोटी सी वीडियो देखें। मुझे वोट नहीं देना किसी को। बोलो बोलो आप बोलो। इस वीडियो में आपने देखा कि वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA। एक MPA को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पकड़ लिया था सिंध असेंबली में, दूसरे 2 MPAs जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने साथ मिलाया था उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वहां से भगा के ले गए। आप जरा इस वीडियो में देखें किस तरह उनको सिंध असेंबली से भगा के ले जाया जा रहा है ताकि अगले दिन इनसे वोट ले सकें हम। आपने देखा, कोई शख्स यकीन कर सकता है दुनिया में कहीं पे आप ऐसा मंजर देख सकते हैं कि असेंबली के अंदर से 2 MPs को इस तरह भगा के लेके जाया जा रहा हो ताकि अगले दिन इनसे हम सेनेट के इंतखाबात में वोट ले सकें।
अब इस सारी सूरत हाल के बाद, इस वीडियो के आने के बाद, मुझे ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल कोई जिसे कह सकते हैं एक सरप्राइज़ नहीं मिला कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं। इसलिए कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही हो, इस किस्म की ऑफर्स हो रही हो, इस तरीके से इंतखाबात को ख़रीदने की कोशिश की जा रही हो, तो फिर तो नतीजा इसी किस्म का सामने आना है। और यही वजह थी कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी बार बार कह रहे थे कि सेनेट के इंतखाबात को ओपन बनाया जाए। ये जो सारा गंद हमें नज़र आया है, ये जो एक बड़ी नापसंदीदा सूरत हाल हमें नज़र आई है, जिसके अंदर वोट खरीदे गए, वोट बेचे गए, इसका खात्मा हो सके। लेकिन अभी भी लोगों का ये मौक़िफ़ है कि जी सेनेट के इंतखाबात खुफिया वोटिंग से होने चाहिए, कुछ मखसूस लोगों का, कुछ मखसूस सहाफ़ियों का, कुछ मखसूस सियासतदानों का, और वो तबका जो इन सब चीज़ों से फ़ायदे उठाता है, चाहे उनका ताल्लुक सहाफ़त से हो, तज़कियाकारी से हो या सियासत से हो, ये सब वो लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के। तो ये लोग इसके हक में बातें करते हैं और आइन और कानून की मिसालें देते हैं। क्या ये जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई, इसमें आपको कहीं आइन और कानून की पासदारी नजर आ रही है? इसके ऊपर क्यों शोर नहीं मच रहा? इसके ऊपर क्यों क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा? इसके ऊपर क्यों वो लोग जो आइन और कानून की बात करते हैं वो इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं? इसलिए कि वो सब लोग इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। वो वहीं पे आइन और कानून की बात करते हैं जहां पे उनका फायदा होता है। वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं कि आज सेनेट का जो इस्लामाबाद में इलेक्शन हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रुकन, जिनके जो मद्दे मुकाबिल खातून रुकन थी, उन्होंने कोई वोट नहीं खरीदे, ना ही उनको पैसे मिले कि वो वोट खरीद सकें। तो वहां पे तो तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रुकन 174 वोट लेके जीत गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो हमने वीडियोस देखी कि किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अपने वालिद के लिए वोट खरीद रहे थे, फिर बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि फिर उसमें उनको कामयाबी हुई और वो 169 वोट लेके कामयाब हो गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के कैंडिडेट 164 वोट लेके नाकाम रहे। 7 वोट जो ज़ाया हुए, उन्होंने सबसे कलीदी और इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया। अगर वो 7 वोट ज़ाया नहीं होते तो हुकूमत का सेनेटर वहाँ से मुंतखब हो जाता, हाफिज़ शेख साहब जीत जाते हैं। को पहले भी दिखा चुका हूँ, आपने वीडियो में देखा था कि हैदर अली गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे किस तरह बता रहे थे कि आपने वोट ज़ाया किस तरह करना है। तो आज उसका फल उनको मिल गया है, वोट ज़ाया भी हुए और उनके वालिद साहब आज जीत भी गए, और पीडीएम के बयानिए को भी आज तक़वियत मिली है, पीडीएम के बयानिए की भी आज जीत हुई है, वोट को इज़्ज़त मिली। हमने देखा कि वोट अब इतना कीमती हो गया है, जो कभी एक बिरयानी की प्लेट पे अवाम वोट देते थे, अवाम के नुमाइंदों ने आज उस वोट को इतनी इज़्ज़त दी है कि एक एक वोट उन्होंने करोड़ों रुपए में बेचा है। और एक दफ़ा फिर हमारे निज़ाम ने ये जाहिर कर दिया, ये साबित कर दिया है कि जितनी कीमती पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, दुनिया में कहीं भी जमहूरियत इतनी कीमती नहीं है। एक वोट 10-10 करोड़ का। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।